नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, आज फिर हम एक नए वीडियो को लेकर यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा और इस समय मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जो वृंदावन योजना संख्या 4 है, सेक्टर 20 लखनऊ में आपको आवासीय भूखंड मतलब आपको जो प्लॉट्स हैं, आवास विकास के जो प्लॉट हैं, वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, कब तक की लास्ट डेट है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने हैं, पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि हम अपने YouTube चैनल पर इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यदि आपको लगता है कि इस टाइप का कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब जब भी आप ऐसा करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप जानकारी लेके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे इस आप वीडियो में आपको यहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, इस टाइम पे मेरी स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे ये पंजीकरण पुस्तिका, ये आपको मिलेगी कैसे? ये आपको उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है उस पर जब आप क्लिक करेंगे, इस योजना से संबंधित जो लिंक है वहाँ से आपको इसको मिल जाएगी। बाकी अभी मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा कि मैंने कैसे वहाँ से डाउनलोड किया है, लेकिन उससे पहले आपसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये योजना है बेसिकली ऑनलाइन, सबसे पहले यहाँ समझ लेना है कि ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि क्या है। देखिए, ये ऑनलाइन पंजीकरण की जो तिथि डेट है वो 1/11/2024 से 30/11/2024 तक है, यानी 1 दिसंबर 2024 से ये ऑनलाइन पंजीकरण स्टार्ट हुआ था और अभी 30/11/2024 तक आप इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। चूंकि ये वीडियो आपको 10 या 11 दिसंबर में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अभी आपके पास एटलीस्ट 20 डेज का टाइम, 19 टू 20 डेज का टाइम है जिसमें आप पंजीकरण करा सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, पंजीकरण कराने के बाद में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कि पंजीकरण और बिडिंग दो अलग चीजें हैं, बोली लगाना दो अलग चीजें हैं। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस होता है वो पंजीकरण का होता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसमें पूरा बताया गया है, इसीलिए मैं एक डिटेल वीडियो इस पर बना रहा हूँ। अब ये जो योजना है ये वृंदावन योजना संख्या 4 सेक्टर 20 लखनऊ में है। अब इसमें कौन कौन से भूखंड है, क्या रेट है, वो नीचे मैं आपको थोड़ा सा बताने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। अब देख लीजिए, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करूंगा और आपको यहाँ पे इन जो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं वो चीज़ मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता दूंगा। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश एवं विकास परिषद का गठन, ये चीज़ अपने काम की नहीं, हमें गठन से क्या करना है, कब हुआ था, उन सारी चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं है। अब सबसे पहले वृंदावन योजना संख्या 4 सेक्टर 20 लखनऊ के विशेष आकर्षण, मतलब आपको एमिनिटीज क्या मिलेगी वहां पे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, माइंड मेकअप कर रहे हैं प्लॉट लेने का, तो आप कुछ सोच के कर रहे होंगे आपको क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, आसपास का सोसाइटी कैसा होगा, क्या आवास विकास आपको देने जा रहा है यदि आप वहां पे अपना घर बनाते हैं। चूंकि आवासीय योजना है तो डेफिनेटली आवास के लिए ही यूज किया जा सकेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे बताया गया प्रस्तावित भूखंडों हेतु संलग्न लेआउट के अनुसार बाउंड्री वॉल एवं गेट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी होगी वहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी प्लॉट्स हैं तो उसके आसपास ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा बताया है इन्होंने कि बाउंड्री वॉल और गेट, मतलब आपका जो घर होगा, जितने भी लोगों के घर होंगे उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल और गेट आपको मिलेगा। कैंपस के अंतर्गत पार्क तथा ग्रीन बेल्ट का प्रावधान किया गया है। पार्क भी आपको मिलेगा। ग्रीन बेल्ट आप जानते हैं, ग्रीन बेल्ट का मतलब लंबी सी कतार में जिसमें हरे पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। तो ग्रीन बेल्ट आपको ऐसे मिलेगी। कैंपस के बाहर शॉपिंग एरिया तथा होटल भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं। बड़ी अच्छी चीज है, आपको मॉल मिलने वाला है। शॉपिंग एरिया मतलब छोटे जो शॉप
प्लॉट्स होते हैं वो आपने बड़ी हाई सोसाइटीज में देखे होंगे इस टाइप के, क्योंकि अगर अभी मैं आपको कीमत बताऊंगा तो इसकी कीमत करोड़ों में है जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे। और होटल भूखंड भी प्रस्तावित किए गए हैं, तो मतलब लग्जीरियस होटल या नॉर्मल होटल, 1 स्टार 2 स्टार होटल जैसे भी होंगे वो होटल भी वहाँ पे भविष्य में ऐसा प्रस्ताव दिया गया आपको मिलेंगे। योजना के पश्चिमी छोर पर बड़े पार्क का नियोजन प्रस्तावित है। तो पश्चिमी जो वेस्ट साइड, वेस्ट फेसिंग रहेगा योजना का, उसमें एक बड़ा पार्क यहाँ पे बनाया जाना है। प्रदूषण मुक्त वातावरण है तो योजना में कालिंदी वन पार्क तथा राधा निकुंज पार्क जैसे उत्कृष्ट पार्क एवं हरियाली युक्त वातावरण यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको मतलब एक जो ग्रीनरी है मतलब ये बेसिकली पार्क के नाम है यहाँ पे, वो ग्रीनरी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आपको एक ग्रीन इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि अब 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ तो मिलनी ही चाहिए। और क्या लिखा, उत्तर रेठिया स्टेशन के समीप, तो ये पर्टिकुलर जो योजना है ये उत्तर रेठिया स्टेशन के समीप है। पीजीआई से 2 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। रायबरेली जो रोड है उससे 1.5 किलोमीटर है। लुलु मॉल से, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये 5.5 किलोमीटर यहाँ पे दूर होने वाला है। चारबाग रेलवे स्टेशन से दूरी 11 किलोमीटर होगी। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर होगा। मेदांता मेडिसिटी से 5 किलोमीटर दूर होगा। योजना में चौड़ी सड़क, जलापूर्ति, सीवेज निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था, सामान्य जन सुविधाएं जैसे सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण, ड्रेनेज एवं योजना के सेक्टर 10 में निर्मित एसटीपी। तो बेसिकली ये कुछ एमिनिटीज हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो अगर देखें तो बड़ी अच्छी एमिनिटीज हैं, सारी यहाँ पे कवर्ड हो जाती हैं अगर जिस टाइप से जो प्लॉटिंग है या उसकी कॉस्ट है, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी लोकेशन है। और मैं मानता हूँ एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो लोग अच्छी सोसाइटी में घर देख रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो ये थोड़ा सा आप इसको क्या करें कि डाउनलोड करके ये चीज़ पढ़ लें, क्योंकि ये अभी इस तरीके से आ रही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा कि योजना संख्या 4 में यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे जो भी प्राइस यहाँ पे लिखा गया है, ये प्राइस मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। यहाँ पे जो प्राइस है कम से कम यहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट है जो प्लॉट का प्राइस है। बाकी अभी नीचे की साइड में आपको इसको दोबारा से दिखा दूंगा क्या प्राइस है। और ये पर्टिकुलर उस जो लेआउट है, यदि आप इस लेआउट को देखेंगे, इस देखिए इस स्क्रीन पर मैं पूरा इतना जूम आउट करके मैं फिर भी प्रयास करूंगा इस तरीके से आपको दिखाने का, लेकिन ये इतना जूम आउट इस स्क्रीन पर नहीं होगा। तो यदि आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उस पर अच्छे से इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहाँ पे जो भी ऑप्शंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे ऊपर बताए, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या लिखा, आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखंड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5% की छूट अनुमन्य होगी। मतलब जितना भी आपके प्लॉट का आवंटन पत्र, यदि आपको प्लॉट का अलॉटमेंट मिल जाता है और उसका आप 60 दिनों के अंदर अगर आप उसका भुगतान कर देते हैं तो आपको 6% की जो छूट है वो मिल जाएगी यहाँ पे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यदि प्लॉट आपका 2 करोड़ के आसपास मिलता है तो उसका 6% आप जोड़ लीजिए, आपको लाखों में तो उसका छूट मिल जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। अब किस्तों में क्या यहाँ पे दिखाया गया है कि अब किस्तों में भुगतान विकल्प देने पर, देखिए यहाँ पे जो ये प्लॉट्स है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे किस्तों का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ईएमआईज के थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन प्लॉट को ले सकते हैं। वो भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। भुगतान का तरीका यहाँ पे बताया गया है, वो चीजें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने सब साफ साफ लिखा हुआ है कि भुगतान की तिथि एवं किस्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब
जिस हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी होगा, जो भी आवंटन होगा, जिस हिसाब से अलॉटमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपकी कितनी किस्त बनी है और कैसे कैसे आपको पे करना है। संपत्ति को सार्वजनिक लॉटरी ड्रा से आवेदक को आवंटित किया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल मतलब सार्वजनिक रहेगी, यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे और भी सारी चीजें लिखी है जो आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आगे में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट नियम है, आवंटन नियम भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं और ये सारी चीजें को आप आराम से पढ़ सकते हैं। पंजीकरण हेतु पात्रता, ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल कैसे होंगे। पंजीकरण, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है ना आपको। आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से 18 वर्ष कम ना हो। तो यदि आप 18 ईयर्स के हो चुके हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर परिषद में केवल एक ही आवासीय भूखंड के आवंटन हेतु पात्र होगा। जी हाँ, तो यदि आपके मतलब आपके घर में कई लोग पर्टिकुलर इसी योजना में अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक ही परिवार, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ही पर्सन, एक परिवार से एक ही पर्सन इसमें कर सकता है। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय क्रय करने के लिए पंजीकरण कराना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति न हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र परिषद में एक से अधिक संपत्ति न हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास पहले से ऐसा कुछ इस योजना से रिलेटेड अगर आपके पास संपत्ति है तो आप इसमें पंजीकरण नहीं करा पाएंगे। और यदि अदर सिटीज में भी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की अगर अदर सिटीज में भी आपकी एक से अधिक, मतलब एक पे तो काम चल जाएगा, एक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए। भूखंडों में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। जी हाँ, आपकी आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है, यहाँ पे आपकी इनकम कुछ भी हो सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे पंजीकरण के नियम यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। क्या चीज है यहाँ पे, वो चीज आप अच्छे से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण जो रिजर्वेशन है वो भी यहाँ पे प्रॉपर बताया गया कि आप कैसे, आपको क्या क्या रिजर्वेशन मिल सकता है, वो चीज यहाँ से आप आज आराम से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। और भूखंडों का भौतिक कब्जा, भूखंडों का भौतिक कब्जा मतलब फिजिकल जो आपको पोजीशन है वो कब तक मिलेगा, कैसे किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। जी हाँ, भूखंड का कब्जा दिनांक, डेट यहाँ पे बताई गई है कि 31/12/2028 तक आपको इसका पोजीशन यहाँ पे मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो ये चीज है आरक्षण कोड वगैरह, ये सारी चीजें, आवेदक का परिवार, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है अच्छे से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु जो सुविधा प्रदाता बैंक है, ये अकाउंट नंबर उसका दिया गया है। बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पे जो संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर्स हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद विस्तृत जानकारी के लिए, जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्तृत जानकारी के लिए आप जो संपत्ति प्रबंधक हैं श्री नरेश कुमार जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिशासी अभियंता इखलाक अहमद जी से, श्री हिमांशु कुमार गुप्ता, इंजीनियर दीप कुमार गुप्ता, इनके मोबाइल नंबर हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो देखिए ये मिलेगी आपको कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको मिलेगी यहाँ से। इस समय मेरी स्क्रीन पर यदि आप देख रहे होंगे तो ये है उत्तर प्रदेश हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड की वेबसाइट। अब आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है पब्लिक नोटिस पे। और यहाँ पे कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑक्शन, अलॉटमेंट नोटिस, रजिस्ट्रेशन नोटिस। तो आपको रजिस्ट्रेशन नोटिस पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन नोटिस पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। सॉरी, रजिस्ट्रेशन नोटिस पे
क्लिक करते, जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नोटिस पे क्लिक करेंगे तो पहले ही लिंक पे आपको ये मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस रेजिडेंशियल प्लॉट एट सेक्टर 20 वृंदावन स्कीम नंबर 4 लखनऊ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पीरियड, जो मतलब कब से स्टार्ट है वो चीज़ है यहाँ पे। और जब इसमें इंफॉर्मेशन बुकलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो बुकलेट मैंने अभी आपको दिखाई थी वो बुकलेट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। फिलहाल अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन ऐसे आपके सामने खुल के मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मेरी स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुल जो भूखंड है 284 प्लॉट यहाँ पर हैं। और यहाँ पे जो 300 वर्ग मीटर, यानी 300 वर्ग मीटर के जो प्लॉट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जो उनकी जो कीमत है 214 लाख रुपए, 214 लाख मतलब समझ रहे हैं ये 2 करोड़ के आसपास होगा। 200 वर्ग मीटर के है जो 143 लाख, मतलब मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ से स्टार्ट हैं। और जो 147 वर्ग मीटर के हैं उनका जो एक 100 करोड़, मतलब वो मान लीजिए यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, तो 105 लाख मतलब 1 करोड़ के अप्रॉक्स। और 137 वर्ग मीटर के हैं वो 98 लाख से उनका जो प्रारंभ है, मतलब जो उनका एक तरीके से आप मान सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस है वो है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, पंजीकरण धनराशि यहाँ पे लिखी हुई है कि कितना आपको रजिस्ट्रेशन का अमाउंट यहाँ पर देना होगा। तो ऊपर वाला जो प्लॉट है मतलब 300 वर्ग मीटर का है, पंजीकरण धनराशि सामान्य श्रेणी के लिए 11% के अप्रॉक्स आपको देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। आरक्षित श्रेणी के लिए ये 5.5% के अप्रॉक्स पहुंच जाएगी, 5.37 आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी आएगा। और 200 वर्ग मीटर का जो है वो सामान्य श्रेणी के लिए लगभग 7.16 आ जाएगा। और दूसरा आरक्षित श्रेणी के लिए है 3.58%। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए क्या आप प्लॉट की कीमत क्या है और कितना आपको यहाँ पर पे करना पड़ सकता है रजिस्ट्रेशन अमाउंट। तो ये एक वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा, अब इतना ज़्यादा कॉस्ट है प्लॉट्स की, तो आई होप सभी लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी असिस्टेंट जो प्रॉपर इस वर्क को कर लेता हो, बिडिंग का काम करता हो या इसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखता हो, उससे आप यहाँ पर करवाएं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट ही इतना यहाँ पर ज़्यादा होगा कि या फिर आप आवास विकास परिषद के जो लखनऊ में ऑफिस है वहाँ पर विजिट करके, या इनके जो नंबर्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं उन पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या ऑफिस में डायरेक्टली विजिट करके मे बी ऐसी फैसिलिटी हो यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, हो सकता है ऑफिस में भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हो तो वहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर नहीं लिखी गई है, आप डायरेक्टली ये जो नंबर्स यहाँ पर भी इस जो इनका ब्रोशर है उसमें दिए गए हैं, तो इनसे आप बात करके वहां से मालूम कर सकते हैं। तो आई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई आपके क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।